तलाशी भी तो लेनी चाहिए थी ना। तलाशी तो नहीं लिए, वैसे लेके गए। जब हम लोग सोशल मीडिया पे आने लगे, पुलिस को लगा कि अब हमारे ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जा सकती है, तो वो सोचे अब हम फंस सकते हैं। तो अब कल से पापा को दिखाने लगी। हाँ, हमें भी डर था। 1 तारीख को हमारे पापा को ले गए, हम कोई पता नहीं दे रहे थे। और मंगेश यादव घटना देख के हम लोग भी डर गए थे, कहीं हमारे पापा के साथ भी मंगेश यादव की तरह काउंटर ना कर दिया जाए। हमारे पापा उसमें गए हैं, मोबाइल का लोकेशन तो बताएगा। घर पे तो CCTV कैमरा है नहीं कि उसे दिखाया जाए। मोबाइल का लोकेशन तो निकाल के देखा जा सकता है ना हमारे पापा कहाँ थे। हाँ, घर से 3 बजे दिन में उठा के 1 तारीख को ले गए हैं। कैसे, क्या आप लोग कहाँ पे थे जब लोग आए थे उठा के ले? नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में हूँ, जो कि मंगेश यादव इनकाउंटर के बाद प्रशासन अरविंद यादव को भी उठाकर लेकर चली गई। उनकी ये बेटियां हैं अरविंद यादव जी की, और परिवार के लोगों से भी मैंने बातचीत किया तो लोग बता रहे हैं कि प्रशासन उन्हें घर से, यानी इसी घर से उठा करके ले गई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से इन्हें फ़ोन आता है कि आपके पिता को, आपके पति को कल गिरफ्तार कर लिया गया, आके ले जाके छुड़ा ले जाइए। तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैटर क्या चल रहा है प्रशासन की तरफ से और क्या सच्चाई है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। आइए हम उनकी बेटियां हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि सच्चाई आखिर में क्या है। कुछ है सच्चाई, कुछ बताएंगे आप लोग? हाँ, हमारे पापा घर से 1 तारीख को गिरफ्तार किया गया 3 बजे दिन में। और जब हम लोग सोशल मीडिया पर आना चालू किए तो 11 तारीख को हमारे पापा को SP कार्यालय में पेश किया गया कि अरविंद यादव को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, मतलब घर से ले जाने के 10 दिन बाद? हाँ, घर से ले जाने के 10 दिन बाद दिखाए हैं, कल 11 तारीख को। अच्छा, 10 दिन पापा को फरार दिखा रहे थे और 8 तारीख को इनाम रखा गया। इसके पहले ना तो इनाम था ना तो नाम था हमारे पापा का। अच्छा, अभी आप बता रहे थे आपके परिवार के लोग कि आप लोग में से किसी का परीक्षा भी था जिस दिन वो लूटकांड हुआ था, आपको कुछ पता है वो चीज़? हाँ, हमारा पेपर था, उसके 2 दिन बाद था पेपर। 30 को पेपर ही दिलाने के लिए पापा रुके थे, नहीं तो पापा के ऊपर एक और पहले का मुकदमा था, उसमें वारंट था, उसका रिकॉल कराने जाना था। 25 तारीख को डेट थी, तो पापा सोचे चले जाएंगे तो पेपर कौन दिलाएगा। तो पापा पेपर दिलाने के लिए हम लोग के रुके थे। और इसमें 28 तारीख की घटना हुई, उसमें आके पुलिस 1 तारीख को उठा ली हमारे पापा को। अच्छा, परीक्षा दिलाने के लिए आपको लेकर गए थे? हाँ, पापा हमारी परीक्षा दिलाने के लिए लेके गए थे। अच्छा, वो जो लूट कांड हुआ था उसके बारे में कुछ आप लोग को जानकारी हुआ था उस दिन? नहीं, पहले जानकारी नहीं थी। जब पापा को ले गए तब हम लोग को पता चला। वकील से पूछा गया पापा किस तरह पुलिस लेके गई, तो बताएं कि यही सुल्तानपुर के घटना में उठा के ले आए होंगे। तो घर से ही पिताजी को आपको उठा के ले गए? हाँ, घर से 3 बजे दिन में उठा के 1 तारीख को ले गए हैं। कैसे, क्या आप लोग कहाँ पे थे जब लोग आए थे उठा के ले गए थे, क्या कुछ? हम लोग समय 3 बज रहा था तो हम लोग चले गए खेत में बाजार काटने के लिए। दीदी हमारे घर पे थी, वही अकेले। तो दीदी पूछे पापा किस लिए ले जा रहे हैं, तो बोले कि अभी पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा, और बाकी जानकारी नहीं दिए। ना तो इसके पहले नोटिस कोई आई थी, ना तो नाम था। जब यहाँ से 1 तारीख को ले गए, इसके बाद 3 तारीख को हम लोग को किसी ने सूचना दी कि यहाँ पे जयसिंहपुर कोतवाली में अरविंद यादव हैं, आके मिल लो। तो हम लोग गए वहाँ, पापा को देखे, मिले। और इसके बाद जब 5 तारीख को गए तो वहाँ से हटा दिए गए, बोले सदर कोतवाली गए। सदर कोतवाली गए तो वहाँ पे नहीं थे पापा। वहाँ की पुलिस बताया कि यहाँ अरविंद नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। अच्छा, आजमगढ़ में आप गए थे तो? नहीं, सदर कोतवाली सुल्तानपुर। और एक बार जयसिंहपुर कोतवाली सुल्तानपुर में मिले थे। अच्छा, उसके बाद पता नहीं था कि कहाँ हैं वो? उसके बाद से कोई पता नहीं चल रहा था पापा कहाँ हैं। अच्छा, बहुत एप्लीकेशन डाला गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था पापा कहाँ पर हैं। जब हम लोग सोशल मीडिया पर आना चालू किए तब पुलिस को डर लगा है, तब कल पापा को हमारे SP कार्यालय में पेश किया गया है। अच्छा, इससे पहले बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी या फिर पेशी कुछ नहीं था? नहीं, इसके पहले कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था। वही 8 तारीख से खाली इनाम दिखाया जा रहा था कि अरविंद यादव के ऊपर 1 लाख का इनाम फरार है। तो क्या आप लोगों को भी डर था क्या कुछ? हाँ, हमें भी डर था। 1 तारीख को हमारे पापा को ले गए, हम कोई पता नहीं दे रहे थे। और मंगेश यादव घटना देख के हम लोग भी डर गए थे, कहीं हमारे पापा के साथ भी मंगेश यादव की तरह काउंटर ना कर दिया जाए। पुलिस इसी तरह हमारे पापा के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा रही है, और हम लोग प्रशासन की इस दबाव की वजह से हर बार सहते और झेलते चले आ रहे हैं कि इस बार पुलिस की मर्जी है, जब मुकदमा लगा दी तो हम लोग को तो झेलना पड़ेगा। यही सोचकर हम लोग हर बार झेलते हैं। इसी तरह फर्जी मुकदमा हर बार लगाया गया हमारे पापा के ऊपर। जेल में थे, आजमगढ़ बंद, अंदर थे, तब भी मुकदमा लगाया गया है।
जब हम लोग बोले कि अब इस पे कार्रवाई करेंगे, हम लोग भी मुकदमा करेंगे, तो वकील को जाके वहाँ के दरोगा रिश्वत दे दिया। वकील बोले कि मुकदमा मत करो, प्रशासन से उलझने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद से पुलिस अपना मनमानी कर रही, हम लोग झेल रहे हैं। पापा के ना होने की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, घर पे पढ़ नहीं पाते हैं, खेती बाड़ी और जानवर हम ही लोग को देखना पड़ता है। वो घर पे रहते थे तो सारा कुछ काम, हर काम देखते थे अपना? पापा ही खेती वेती करते थे, जानवरों को चारा लाते थे, खेती भरते थे, खाली कटाई के समय मने ही लगते थे। हम लोग थोड़ा बहुत निगरानी कर लेते थे, बाकी काम तो पापा ही मने मजदूर सहारे कर लेते थे। अब पापा ना होने की वजह से तो हम ही लोग को करना पड़ता है। लेकिन आपके पापा को प्रशासन उठा के ले गई घर से उस समय, और उसके दिखाई नहीं कि गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये लूटकांड में क्या इनका हाथ था तभी तो उठा के ले गई, या फिर कैसे बाकी लोगों का नाम ना आके खाली इन्हीं का नाम कैसे आ गया फिर? हर बार इसी तरह पुलिस फर्जी लगाती चली आ रही, उसी का फ़ायदा उठाई इस बार भी। हर बार इस तरह मुकदमा लगा रही, तो सोची इस बार भी ले चल के मुकदमा लगा देंगे, कौन सबूत मांग रहा है। पापा का ना तो नाम है, ना तो उसमें पापा हैं फ़ोटो में, चाहे मिलान कर लिया जाए और चाहे मोबाइल का लोकेशन निकाल लिया जाए। हमारे पापा जैसे ना तो उसमें कोई व्यक्ति है और ना ही हमारे पापा उसमें गए हैं। मोबाइल का लोकेशन तो बताएगा, घर पे तो CCTV कैमरा है नहीं कि उसे दिखाया जाए। मोबाइल का लोकेशन तो निकाल के देखा जा सकता है ना हमारे पापा कहाँ थे। अच्छा, उस दिन आए थे तो घर में भी जांच पड़ताल किए थे घर में? नहीं, घर में जांच वांच नहीं किए, खाली पापा को उठा के लेके चले गए। अभी बता रहे थे आपके मम्मी की घर पे सोना वोना रख के फोटो खींच करके ले गए कि क्या, कैसे? नहीं, घर पे कुछ भी नहीं खींचे थे, केवल पापा को उठा के ले गए थे। अच्छा, केवल बस उन्हीं को लेकर गए? और कुछ कोई सामान नहीं छुए, ना तो कुछ पूछताछ किए घर पे। केवल पापा को पकड़े और गाड़ी बैठाए लेके चले गए। तो आप उस समय खेतों में थी, अब बाजरा काट रही थी? हम बाजरा काटने के लिए खेत चले गए थे। दीदी हमारी थी, बताई पापा कल लेके गए हैं। आप यानी थी यहाँ पे ना? नहीं, हम छोटी है। हम भी वही खेत में ही थे दीदी के साथ। बड़ी वाली दीदी थी। हाँ, वो लोग घर से ही उठा के लेके गए हैं। हमारे घर की तलाशी भी तो नहीं लिए ना। अगर ऐसा करते हमारे पापा तो उनको तलाशी भी तो लेनी चाहिए थी ना। तलाशी तो नहीं लिए, वो ऐसे लेके गए। जब हम लोग सोशल मीडिया पे आने लगे, पुलिस को लगा कि अब हमारे ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जा सकती है, तो वो सोचे अब हम फंस सकते हैं, तो अब कल से पापा को दिखाने लगी। और सोशल मीडिया पे कब आई थी? इससे एक दिन पहले? हम लोग अभी 2 दिन से सोशल मीडिया पे। 2 दिन हो गया। हाँ। और मतलब जिस दिन आप लोग सोशल मीडिया पे आए उसके बाद एक दिन बाद जो है प्रशासन 9 तारीख को हम लोग सोशल मीडिया पे आना चालू किए। 8 तारीख को शाम को हम लोग का फोटो ले गए थे मीडिया वाले। इसके बाद 9 तारीख से चढ़ाए, तब से 11 तारीख को पापा को हमारे पेश किए हैं एसपी कार्यालय। जब 1 तारीख को पापा को उठाए थे तो घर की तो हमारी जांच किए नहीं थे। तो जब कल से दिखाने से उनकी थी, इतना सोना कहाँ से आ गया? उनके साथ जब पापा थे तो कहाँ से इतना सोना आ गया? घर की हुई तो तलाशी नहीं की गई थी, आसमान से टपक गया। प्रूफ दिखाइए इसका। हम लोग भी तो जाने कहाँ से किए पापा। जहाँ भी किए होंगे वहाँ को तो CCTV फोटोज तो रहा ही होगा, तो वहाँ का भी प्रूफ दिखाइए। यानी कि प्रशासन घर से उठा के ले जाते हैं और आप लोग को डर हो गया कि मंगेश यादव इनकाउंटर की तरह हमारे पापा का भी इनकाउंटर न हो जाए, इसके वजह से आप फर्जी पुलिस मुकदमा लगा के बढ़ा रही है हमारे पापा के ऊपर, और यही सब करने के लिए। और जबकि योगी सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर भी मुकदमा है। वैसे अपने जैसे सबको समझना चाहिए। हम 4 बहन 1 भाई है, कौन परवरिश हम सबकी करेगा? कौन देख रेख करेगा? पापा के सिवा तो और कोई नहीं है ना। न तो दादा है, ना चाचा है, कि और कोई है उनका सपोर्ट रहेगा हमारे लोग के साथ। आखिर में आपके पापा के ऊपर मुकदमा डालना शुरू किए होंगे, तो इससे पहले तो वो कुछ न कुछ गलत लाइन पे रहे होंगे, तभी से स्टार्ट? पहले गांव से छोट मोट मुकदमा था, इसमें एक बार यहाँ से आजमगढ़ से लगा, इसके बाद वहाँ की पुलिस जौनपुर से लगाई। इसी तरह इसे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँचा दिए हम। अच्छा, आपके होश में कब से वो बिल्कुल ये सारा काम जो भी पहले गलत धंधा या जो भी कुछ करते रहे होंगे, वो कब से छोड़ छाड़ के बैठे हैं? आपको होश ख्याल कुछ? हाँ, हमारे पापा 8-10 साल से घर पर ही रहते थे। कभी वारंट हो जाता था तभी रिकॉल कराने जाते थे, नहीं तो लगभग घर पर थे। ऐसे 2-3 साल हुए, एक बार ऐसे फिर उठा के ले गई थी पुलिस, और इस बार फिर ले गई है। देखिए, ये है सच्चाई
जो कि ये लोग बता रहे हैं कि प्रशासन घर से उठा कर ले गई और प्रशासन के तरफ से कहीं और की गिरफ्तारी दिखाया जा रहा है। और इस तरह तमाम इनकाउंटर होता रहता है, जो कि सच्चाई कुछ और गार्जियन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कुछ और प्रेस में कुछ और मिलता है। लेकिन इस मंगेश यादव इनकाउंटर जो सुल्तानपुर में लूट कांड होता है, उसकी आखिर में सच्चाई क्या है, इसका अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। अब प्रशासन को ही जांच पड़ताल करके उन्हीं को सच्चाई सामने लाना है। लेकिन वो जो इस तरह से जो लोग बता रहे हैं, इस तरह से अगर जांच पड़ताल होगा तो फिर सच्चाई कैसे सामने आएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या होता है, अब जांच के ऊपर जांच बैठेगी तब शायद सत्यता सामने आएगी। बाकी बने रहिएगा आप लोग चैनल पर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।